पाया जाता है। उत्पत्ति नामक पुस्तक उसका 18वां अध्याय उसका 20वें पद से लेकर 23वें पद तक। उत्पत्ति 18वां अध्याय उसके 20वें पद से लेकर 23वें पद तक परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, फिर अपने भाई बंधु की स्त्री से कुकर्म करके अशुद्ध ना हो जाना, अपने संतान में से किसी को मोलेक के लिए होम करके ना चढ़ाना और न अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराना, मैं यहोवा हूँ। स्त्री गमन की रीति से पुरुष गमन ना करना, वह तो घिनौना काम है। किसी जाति के पशु के साथ पशु गमन करके अशुद्ध ना हो जाना और न कोई स्त्री पशु के सामने इसीलिए खड़ी हो कि उसके संग कुकर्म करे, यह तो उल्टी बात है। यहाँ पर ठहराया हुआ पुराने नियम का पाठ समाप्त होता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। आमीन। आइए हम पत्री वचन का पाठ सुने। नए नियम में जो हमको मिलता है रोमियो 8 उसका 18 से 23 तक। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश और महिमा के सामने जो हम प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर करहाती और पीड़ाओं से बड़ी तड़पती है। और केवल वही नहीं, हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने करहाते हैं और लोकपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देना। प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करते हुए मिलकर गाएंगे गीत नंबर 209। प्रभु की स्तुति कीजिए, महिमा कीजिए, आदर कीजिए, अपने मनों को तैयार कीजिए कि परमेश्वर पवित्र विश्रामवार के दिन में अपने वचन के द्वारा से हमें अनुग्रहित करना चाहता है।
उठा करके हम आज का ठहराया हुआ सुसमाचार का पाठ सुनेंगे, जो हमको मिलता है लूका रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय और उसकी 36वीं आयत से। लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, उसका 36वें पद से 42वें पद तक प्रभु अपने वचन में कहते हैं, जैसा तुम्हारा पिता दयालु है वैसे ही तुम भी दयालु बनो। किसी पर दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी को दोषी मत ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा कर दिया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। वे तुम्हारी गोद में पूरा पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर उभरता हुआ डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या एक लंगड़ा एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग दिखा सकता है? क्या वे दोनों ही गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला गुरु से बड़ा नहीं होता, परंतु पूर्णतः प्रशिक्षित होने पर प्रत्येक चेला गुरु के समान बन जाता है। तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है? क्या तुझे अपनी आंख का लट्ठा नहीं सूझता? जब तू अपनी आंख के लट्ठे को नहीं देख पाता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है कि हे भाई, मुझे तेरी आंख के तिनके को निकाल लेने दे? हे ढोंगी, पहले तो अपनी आंख का लट्ठा तो निकाल ले, अब तो अपने भाई की आंख के तिनके को निकालने के लिए ठीक ठीक देख सकेगा। यहाँ तक प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत से आशीष और चितौनी देवे। हम सब मिलकर अपने प्रेरितों के विश्वास को एक साथ मिलकर अंगीकार करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है, जो पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ है, हमारी मरियम से जन्मा और पिलात के अधिकार में तक होगा, रोज पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहां सब जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करते। प्रेज एंड वर्शिप के लिए कुछ गीत, एक दो गीत गाएंगे। प्रेज एंड वर्शिप आप जहां भी हैं बैठ करके महिमा करते हुए प्रेज एंड वर्शिप। गीत नंबर 590, आओ मैं तुमको मछुआ बनाऊं, मछुआ बनाऊं, मछुआ बनाऊं। 590 590। वो कोरस जब संडे स्कूल के बच्चों को जब विद्यार्थी थे तब सिखाया जाता था, हम सीखते थे। जहाँ भी है संडे स्कूल के विद्यार्थियों के समान प्रभु की स्तुति करें। आओ मैं तुमको मछुआ बनाऊं।
नो टर्निंग बैक, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। 573। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा ना लौटूंगा। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। गीत नंबर 580। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। ओ यीशु का नाम
मिलकर हम धन्यवाद और प्रार्थना में स्तुति में गीत गाएंगे। गीत नंबर 372। उपदेश की तैयारी से पहले अपने मनों को तैयार करते हैं। आप जहाँ भी हैं प्रभु की संगति में हैं, पवित्र विश्रामवार के दिन को पवित्र मानने के लिए हम स्मरण कर रहे हैं। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को धन्यवाद दे रहे हैं। अब तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से प्रेम, अनुग्रह और शांति मिले। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, फिर से एक बार इस लॉकडाउन के अवसर पर FB लाइव पर हम सारे विश्वासियों के साथ जो मेरे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं और जो मेरे साथ इस प्रार्थना में YouTube के द्वारा से शामिल होंगे, प्रभु हर एक को नाम ब नाम आपके पवित्र और सामर्थ्य और सुरक्षित हाथों में सौंपते हैं और एक मन और एक चित्त होकर के आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि ऐसा समय जो बड़ा कठिन और जटिल और दुर्भाग्यपूर्ण दिखाई देता है, जहाँ पर हम बड़ी स्वतंत्रता के साथ प्रभु आपके भवन में आकर के आपको हृदय से धन्यवाद दे सकते थे। प्यारे पिता परमेश्वर, इस कोरोना वायरस और उसके भयानक संक्रमण ने हम सबको दूर दूर कर दिया है, लेकिन हम मस्तिष्क में, आत्मा में, हृदय में, प्रेम में आपके वचन के साथ बने हुए हैं। आपका वचन हमारे साथ बना हुआ है। आपके वचन से लिपटे हुए सारे लोग हमारे जीवन में जिन बातों को महत्व देते हैं, विशेष रीति से वो 10 आज्ञाएं, और वो विशेष आज्ञा की प्रत्येक विश्रामवार के दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण करना। प्रभु, आज हम स्मरण करते हैं
कि 6 दिन तो आपने काम किया, लेकिन 7वें दिन आपने विश्राम किया। पिता परमेश्वर, ऐसी परिस्थिति कभी नहीं बनी थी कि हम रविवार के दिन आराधना भवन में शामिल ना हो सके, लेकिन आज हम सब एक मनोरंजित होकर के इस भयानक कोरोना वायरस के संक्रमण को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से बांधते हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि अगर कोई नजात दे सकता है, कोई चंगाई दे सकता है, कोई छुटकारा दे सकता है, इन बड़ी समस्याओं से निदान कर सकता है, तो हमारा विश्वास आपके इकलौते बेटे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह पर है। और वही नाम है जो हमारे जीवन का सहारा है, वही नाम है जो हमारे जीवन की आधारभूत मान्यताओं पर पिता परमेश्वर आधारित है। प्रभु, हमारे पापों और अपराधों को क्षमा कीजिए। इन दिनों में की गई प्रार्थनाओं को अपने राज्य में ग्रहण कीजिए। इन दिनों में दिए गए दानों को प्रभु आपके राज्य में ग्रहण कीजिए। इन दिनों में मानी गई मन्नतों को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से लोग विश्वासी पूरा कर पाए, ऐसी विनती और प्रार्थना। सुसमाचार का प्रचार और हमारे मन के पश्चाताप और हमारे मन के और हमारे जीवन के पापों से छुटकारा इन दिनों में बड़े धीरज और शांति के साथ आप प्रदान करने के लिए तैयार हैं, बशर्त है कि हम हृदय से गतिमान होकर के अपने जीवन में पश्चाताप करें, रिपेंटेंस करें। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना सारे मरीजों के लिए, सारे संक्रमित लोगों के लिए, हमारे शहर, हमारा प्रदेश, हमारा देश, सारा विश्व आपके सामर्थी हाथों में सौंप करके आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इन बातों पर नियंत्रण कीजिए कि हम एक बार स्वतंत्रता से भयमुक्त होकर के आपके पीछे चल सकें। ये विनती और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आज इस रविवार में, त्रय के बाद के चौथे रविवार में, जो हमारा मनन का विषय है वो हमको मिलता है लूका रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय और उसकी पहली आयत से 9वीं आयत तक। लूका रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय। उसी समय वहाँ कुछ लोग उपस्थित थे जिन्होंने उसे उन गलीलियों के विषय बताया जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया। उसने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि वे गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उनकी यह दशा हुई? मैं तुमसे कहता हूँ नहीं, परंतु जब तक तुम मन ना फिराओ तुम सब भी इसी प्रकार नाश हो जाओगे। या तुम समझते हो कि वे 18 व्यक्ति जिन पर शिलो का गुम्बद गिरा और दबकर मर गए, यरूशलेम में रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं कहता हूँ नहीं, परंतु जब तक तुम मन ना फिराओ तुम सब भी इसी प्रकार नाश हो जाओगे। वह यह दृष्टांत कहने लगा कि किसी मनुष्य ने अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ भी लगा रखा था। वह उसमें फल ढूंढने आया पर उसे कुछ ना मिला। तब उसने माली से कहा कि मैं 3 वर्ष से इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढता रहा हूँ पर कुछ नहीं पाता, इसे काट डाल, यह भूमि को व्यर्थ क्यों घेरा रहे? उसने उसको उत्तर दिया कि स्वामी, इस वर्ष भी इसे रहने दे, मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूंगा और अगले वर्ष यदि यह फल दे तो ठीक है, अन्यथा इसे काट डालना। यहाँ तक प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर मुझको और आपको अब से लेकर सदा लो आशीष देता रहे। मेरे मुख के बोल और मेरे हृदय के विचार
प्रभु की वेदी पर अर्पित हो सके। आमीन। आज का जो मनन का विषय है वो हमारा विषय है 1 से 5, और मैंने उसको 1 से 9 तक आपके साथ शेयर करने के लिए बढ़ाया है। वॉट वी शुड लर्न फ्रॉम ट्रेजेडीज। हम समस्याएं या ट्रेजेडीज जब आती हैं, जब घटनाएं घटती है, जब बुरा समय आता है, तो उससे हम क्या सीखते हैं और क्या सीख पाते हैं और क्या सीख सकते हैं, इस विषय पर मैं आपके साथ कुछ बात करना चाहूँगा। कोलंबिया में, कोलोराडो में एक समय टॉर्नेडो, जो बड़ा भारी तूफान है, उसका सामना करना पड़ा। और जब उसका सामना करना पड़ा तो बहुत से लोग हताहत हो गए, बहुत से लोग बेसहारा हो गए, बहुत से लोग बेघर हो गए। इसी रीति से सुनामी में, इसी रीति से अम्फान में, इसी रीति से निसर्गा में, इसी रीति से भूकंप और उसके झटकों में। ऐसे कितने लोग हैं प्यारे मित्रों, इन घटनाओं के साथ जो ट्रेजेडीज़, जो घटनाएं, दुर्घटनाएं घट रही हैं, उसको हम लगातार पहले तो बड़े मुश्किल से आकाशवाणी और उसमें सुन पाते थे, रेडियो के माध्यम से, दैनिक पेपर के माध्यम से। लेकिन आज हम यथार्थ में साक्षात दूरदर्शन पर इन तमाम बातों को घटना घटते हुए अपनी आंखों से देख पाते हैं। और जब देख पाते हैं तो कई बार हम उस पर प्रतिक्रिया प्रकट करते हैं, कई बार हम बड़े गंभीरता से इन बातों पर विचार करते हैं। पर 90 से 95% लोग हैं जो उस घटना को देखते हैं और देखने के बाद जब अपने कामों की ओर वापस लौटते हैं तो उन घटनाओं को धूमिल कर देते हैं, भूल जाते हैं, उन घटनाओं पर विचार विमर्श भी नहीं कर पाते। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, वैसा ही संदर्भ प्रभु यीशु मसीह के साथ 2000 साल पहले जब चेलों के साथ वो बैठे तो उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि तुम क्या समझते हो कि वो गलीली जिनका रक्त पिलातुस गवर्नर के समय में उन सैक्रिफिशियल वेदियों पर, उन बलिदान की वेदियों पर मिंगल करके, मिलावट करके चढ़ा दिया गया था, क्या वो ज़्यादा पापी थे और क्या दूसरे लोग ज़्यादा धर्मी थे? दूसरी घटना प्रभु यीशु मसीह ने फिर कहा, क्या तुम समझते हो कि वो बेबीलोन का गुम्बद जो 18 व्यक्तियों पर गिरा, वो उस दुनिया के लोगों में ज़्यादा पापी थे और वे लोग ज़्यादा दूसरे लोग धर्मी थे, जिसके कारण से वो भयानक दुर्घटनाओं में और भयानक परिस्थितियों से बचाए गए? कुछ ऐसा ही विचार मेरे और आपके जीवन में भी आता है। कैसे आता है? कई बार हम देखते हैं कि लोगों में दुर्व्यसन नहीं रहता, बुरी आदतें नहीं रहती, शराब, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा, इन सब बातों से बहुत दूर रहने वाले व्यक्ति और बड़े अनुशासित व्यक्ति, बड़े धर्मी व्यक्ति, बड़े सम्मानी व्यक्ति, जब वो कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं, जब वो कोरोना वायरस का ग्रास बन जाते हैं, जब वो अचानक से आई हुई विपत्ति जो दुर्घटना के रूप में या बीमारी के रूप में या छत गिरने के रूप में या बहाव आने के बाद या किसी भी प्रकार से जब होती है, तो कई बार ऐसा लगता है, लोग प्रार्थना करते हैं, ये इतना धर्मी व्यक्ति, ये बिना दुर्गुण के रहने वाला व्यक्ति, ये अनुशासित व्यक्ति, इसके जीवन में ऐसा बोझ, ऐसा घटना कैसे घटी? और कई बार परमेश्वर के प्रति जो न्याय संगत काम करने के लिए हम उनके ऊपर आधारित है, जब अच्छे व्यक्ति को भुगतता हुआ और बुरे व्यक्ति को प्रॉस्पर होता हुआ देखते हैं, जब एक अधर्मी व्यक्ति बढ़ता जाता है, अधर्मी व्यक्ति धन और सम्मान में, प्रतिष्ठा में और नाना प्रकार की बातों में, जब दुर्गुणी व्यक्ति जिसको सब दुर्व्यसन होने के बाद उसके जीवन में कोई बीमारी नहीं होती, वो स्वस्थ रहता हुआ घूमता है, तब लोगों में बड़ी कोफ्त होती है कि ये कैसा न्याय है कि धर्मी व्यक्ति तो भयानक विपत्ति से गुजर रहा है और अधर्मी व्यक्ति तो आनंद उठा रहा है इस दुनिया में। प्रभु में प्रिय विश्वासी, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ वैसी ही बातों का उल्लेख तत्कालिक समय में उन लोगों के सामने किया। मेरे और आपके जीवन में भी ये प्रश्न हो सकते हैं
या इन बातों पर हम विचार कर सकते हैं, लेकिन प्रभु में प्रिय विश्वासी, अचानक से आई हुई विपदा, अचानक से गिरा हुआ वो गुम्बद, उन बातों पर जो गलील के उन लोगों पर जो पिलातुस के द्वारा से अत्याचार किया गया और उनको बलिदान कर दिया गया, उस पर बलिदान की वेदी पर उनका खून चढ़ाया गया, परमेश्वर के पुत्र ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। एक अंधा जब प्रभु यीशु मसीह के पास आए, दो अंधे जब प्रभु यीशु मसीह के पास आए, तो प्रभु यीशु मसीह ने उन अंधों को देख करके चंगाई दिया, और जब चंगा कर चुका और जो जा चुके, तो चेलों ने कहा ये किसके पापों का फल था कि ये दोनों अंधे थे। कुछ ऐसी ही मान्यता शुरू से आज तक बनी हुई है कि जो पापी है, जो अधर्मी है, जो बुराई करने वाला व्यक्ति है, उसके जीवन में न्याय संगत बातों का सामना करना ही पड़ता है। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके पापों का फल यही दुनिया में मिल जाएगा, या कुछ कहते हैं कि आधा दुनिया में मिलेगा, आधा स्वर्ग में मिलेगा, और ऐसी बहुत सी मान्यताएं हैं, बहुत सी धारणाएं हैं, बहुत सी शिक्षाएं जो हम इन बातों के लिए सोचने के लिए मजबूर करती हैं। प्रभु में प्रिय विश्वासी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये इसलिए अंधे नहीं थे कि इनके पिता या ये जो पापी थे, इन्होंने नहीं, ये पाप के कारण से नहीं थे, ये इसलिए अंधे थे कि परमेश्वर की महिमा इनके अंधेपन को दूर करने के द्वारा से बहुत सी बातें, परिस्थितियां बनती हैं, बिगड़ती हैं प्यारे मित्रों, और लोग बड़े झट से, बहुत जल्दी अपने द्वारा से निर्णायक बातों के साथ सब बातों को प्रकट कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इन ट्रेजेडीज़ के विषय में बहुत स्पष्ट रीति से बताया। जैसा मैंने कहा कि बहुत से लोग हैं जो धर्मी होते हैं, जो बिल्कुल भी दुर्व्यसनों का उपयोग नहीं करते, उसके बाद भी उनके जीवन में उन समस्याओं का सामना करना पड़ता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि आदम को परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया था, और समानता में बना करके इस दुनिया पे सारी बातों पर अधिकार दिया था। लेकिन पाप जब इस जगत में आया, तो उस पहले आदम के कारण से सारी दुनिया के ऊपर वो पाप आ गया। दैट वॉज द टाइम ऑफ द ट्रेडिशनल सिन। ये परंपरागत पाप था जो हर एक मनुष्य के जीवन में व्याप्त हो गया। आप पाप करें चाहे पुण्य करें, लेकिन पाप का जीवन मेरे और आपके जीवन में मानवीय योनि में पूरी रीति से पाया जाता है। इसलिए पौलुस लिखते हैं कि सबने पाप किया है और हर एक परमेश्वर की महिमा से रहित है। केवल एक पुत्र, एक बेटा जो यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में आया, उसने निर्दोष और निष्पाप रह करके अपने द्वारा से मनुष्य योनि में जीना सिखाया, और उस जीने के तरीके को आज तक लोग प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के रूप में अपने द्वारा से ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब इन बातों को कहा, तो बहुत से चरित्र ऐसे थे प्यारे मित्रों। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो बड़ी जवानी की अवस्था में प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले इस बात का प्रचार करता है कि देखो, मन फिराओ और अपने पापों से पश्चाताप करो, क्योंकि जो आने वाला था वो आ गया है, और अब समय है कि आने वाले के साथ अपने जीवन को बदलाव करके उन बातों को जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए ठहराई है, उस आनंद में प्रवेश करो। इस व्यक्ति ने पाप नहीं किया था। वो जंगल में रहता था, दाख मधु खाता था, चमड़े का पटुका पहनता था, तो सामान्य जीवन नहीं जीता था। लेकिन उसके बाद भी जवानी की अवस्था में उसका सिर कलम कर दिया गया। प्रभु में प्रिय विश्वासी, तारनेटो कहाँ पर आया, अम्फान कहाँ पर आया, गुम्बद कहाँ पर गिरा, निसर्ग कहाँ पर आया, भूकंप के झटकों से कहाँ पर हताहत हुए, कोरोना वायरस से जहाँ पर अनेकों देश के लोग और अनेकों लोगों की मृत्यु अकाल का ग्रास बन गए। वो लोग जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, हमेशा सैनिटाइज़र से हाथ धोते हैं, हमेशा फल सब्जी दूध जो भी सेवन करते हैं उसको बहुत माइन्यूटली साफ करके और शुद्ध करके उसका सेवन करते हैं। एक नहीं 10-10 कर्मचारी केवल लोगों की सफाई और को देखने के लिए कि उनके मालिक को किसी भी प्रकार से संक्रमण ना होने पाए। लेकिन उसके बाद भी भारतवर्ष के सबसे बड़े कलाकार को देखते हैं कि संक्रमण हो गया और वो अस्पताल में भर्ती हो गए। प्रभु में प्रिय विश्वासी,
ऐसा नहीं है कि मेरे और आपके जीवन में इन बातों का प्रभाव ना पड़े, लेकिन हम इन बातों को बहुत बातों में नज़रअंदाज कर देते हैं। जब 3 महीने पहले, 3.5 महीने पहले जब लॉकडाउन लगा था और लॉकडाउन लगने के बाद लगातार जब हम 1 माह तक अपने घरों में कैद रहे, 1 माह के बाद धीरे धीरे छूट मिलना शुरू हुई, लेकिन 3 माहों में पूरी रीति से डिसिप्लिन, अनुशासित, चाहे खान पान में हो, चाहे निद्रा में हो, चाहे अपने परिवार के साथ संगति रखने में हो, चाहे किसी बातों में हो, वी वर वेरी मच डिसिप्लिन। लेकिन जैसे लॉकडाउन खुला, पहला हफ्ता धीरे धीरे, दूसरा हफ्ता अर्ध गति से और तीसरा हफ्ता पूरी गति से फिर से वही जीवन की रफ्तार दौड़ने लगी। और दौड़ते दौड़ते मास्क हट गया, दौड़ते दौड़ते सैनिटाइज़र से हाथ धोना भूल गए, दौड़ते दौड़ते वो भयानक मौत की आहट को भूलते चले गए और फिर अपने वही उन्हीं कामों में, फिर उन्हीं बातों में, फिर उन्हीं अपराधों में, फिर उन्हीं छोटी छोटी समस्याओं। भोपाल में 20,000 केसेस ऐसे निकले जो पति और पत्नी के आपस के मतभेद के कारण से पत्नियों ने पतियों पर इतना अत्याचार करी कि भोपाल पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा पतियों को प्रताड़ित करने वाला शहर बन गया। 2 दिन पहले का आंकड़ा। प्रभु में प्रिय विश्वासी, जहाँ परमेश्वर के साथ अपना पवित्र संबंध, अपना अच्छा संबंध जोड़ना था, वहाँ अपनों के साथ अपनों का रिश्ता ने बिगाड़ लिया। जब अपनों से रिश्ता बिगाड़ लिया तो परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बनाना कितना कठिन है प्यारे मित्र। आज फिर लॉकडाउन का फिर से एक बार आभास है। इसके पहले 3 सप्ताह थे, लोगों ने आकर के पवित्र भवनों में मनादी की, आराधना किया, आकर के वो दान डाला जो 13 रविवार का था, वो दान डाला जो पवित्र सप्ताह का था, वो दान डाला जो सब बातों में शामिल होकर के प्रभु की स्तुति करके चले गए। वो लोग रास्ता देखते रह गए कि नहीं अभी थोड़ा और खुलेगा, अरे भीड़ में जाएंगे तो कहीं हमको ना लग जाए, अभी थोड़ा और, थोड़ा और थोड़ा और। मैंने पहले कहा था, हो सकता है ये मौका फिर मिले ना मिले। जब मौका मिलता है तो परमेश्वर के साथ, उसके लोगों के साथ संगति कर लेना चाहिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बड़ा कठिन है प्यारे मित्र। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए बलवान बड़ी शक्ति के साथ उस प्रवेश करने के द्वार तक बलवंत होकर के, युद्ध करके, संघर्ष करके, प्रार्थनाएं करके वहां तक पहुंचते हैं। और जो लेजी हैं, जो आने वाले वक्त को देखते हैं थोड़ा और बुद्धिमान लोग हैं। प्रभु में प्रिय विश्वासी, प्रभु यीशु मसीह इन्हीं बातों के साथ उनसे कह रहे थे, ये मत समझना कि वो 18 लोग पापी थे, ये मत समझना कि वो गलीली लोग पापी थे जिनका रक्त पिलातुस ने उनके वेदियों पर, सैक्रिफिशियल वेदियों पर गिरा दिया। ये मत समझना कि घर बैठ करके हम धर्मी हैं और घर से निकलने वाले लोग पापी हैं। परमेश्वर का वचन आपके साथ और मेरे साथ ये बातचीत कर रहा है। परमेश्वर के वचन के साथ वहाँ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत और कहा कि किसी मनुष्य ने अंगूर के बारी में एक अंजीर का पेड़ लगाया। दैट द स्पेशल अपॉर्चुनिटी, बहुत स्पेशल अपॉर्चुनिटी। क्या अपॉर्चुनिटी थी? कि अंगूर की बारी में अंजीर का पेड़ लगाया जाए और मालिक आकर के 1 साल, दूसरा साल और तीसरा साल, हर साल बात आकर के देख रहा था कि इस अंजीर के पेड़ में कोई एक आध फल दिखता हुआ दिखाई दे। जब देखा कि नहीं फल रहा है तो माली से कहा कि इस अंजीर के पेड़ को काट डाल, क्योंकि ये दाग की बारी में एक तो फल नहीं दे रहा, दूसरी बात ये जगह घेर के रखा हुआ है। जगह घेर के रखा हुआ है। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, मसीह कहलाने का तगमा इसके जीवन में है, मसीह कहलाने का अधिकार इसके जीवन में, लेकिन फ्रूटफुल लाइफ नहीं है। मसीह तो है, संख्या तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रभु में प्रिय विश्वासियों, हो सकता हमने जगह घेर के रखा। द सेकंड लाइन एंड द थर्ड लाइन, दूसरे आने वाले समय में, तीसरे आने वाले समय में रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं कि कहीं हम वंचित ना रह जाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें इस बात के लिए सचेत किया, दृष्टांत कहा। और इस बात के लिए मैं कहता हूं कि नहीं, परंतु जब तक तुम मन ना फिराओ तब तक
तुम भी इसी प्रकार से क्या होगे, नाश हो जाओगे। बड़ा कठोर शब्द प्रभु यीशु मसीह ने कहा। जब तक मन ना फिरा, और मन फिराने के लिए बहुत बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान नहीं करना पड़ता। मन फिराने के लिए बहुत सी बड़ी बड़ी बातों की प्रतिज्ञा नहीं करना पड़ता। लेकिन परमेश्वर का वचन बहुत साफ कहता है कि मन फिराने के लिए सेल्फ इवैल्यूएशन होना जरूरी है, अपने स्वयं का मूल्यांकन करना जरूरी है। इन कोरोना वायरस से होने वाली मौतों पर एक बार गंभीरता से सोचना बहुत आवश्यक है प्यारे मित्र, और सोच करके उन बातों में अपने आप को तैयार करना बहुत आवश्यक है। सुसमाचार प्रचार का समय बहुत कम है, क्योंकि सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट इज वेरी नियर, और यह समय है कि सब काम छोड़कर, पुराने नियम में एक स्थान पर लिखा है, दूसरा शामिल की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत से 12वीं 13वीं आयत है। मैं 12वीं आयत से 6वीं आयत से 12वीं आयत है, जहाँ अदलोन को परमेश्वर ने 3 माह में सारी आशीषों को प्रदान कर दिया था। अदलोन को पढ़िएगा पहला पद। हाँ क्या, ओबेदेदो को परमेश्वर ने 3 माह में, ओबेदेदो पढ़िएगा। जब वे नाकोर से खलिहान तक आए, तब उज्जा ने अपने हाथ परमेश्वर के 6वां पद। की ओर उसी को पाड़ दिया। हाँ, संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा, और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको ऐसा मारा कि वह वहाँ परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसीलिए यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था, और उसने उस स्थान का नाम पेरेस उज्जा रखा। उसके बाद 9वें पद को पढ़ना। और उस दिन दाऊद यहोवा से डरकर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आया? या दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा। क्यों कहने लगा? कि उसने परमेश्वर को उजिया के ऊपर टूटते देखा था। शब्द लिखा टूट पड़ा। परमेश्वर के संदूक के नज़दीक गलत कामों के कारण से परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर पड़ा। जैसे पड़ा, और दाऊद राजा जो राजा था वो अचानक से चौंक गया। राजा चौंक गया। चौंक करके उसने क्या किया प्यारे मित्रों? उसने ये करा कि नाउ दैट ऑल काइंड ऑफ द वर्क इज स्टॉप इमीडिएटली। सब काम रोक दिए जाए। संतरियों को, मंत्रियों को, सेनापतियों को, सैनिकों को, अपने कर्मचारियों को उसने कहा सारे काम स्टॉप, और सब काम रोक करके अब एक काम करो कि परमेश्वर का संदूक जो किसके घर में, ओबेदेदो के घर में है, उस ओबेदेदो के घर से मेरे घर तक लाने के लिए संदूक के लिए रास्ता तैयार करो, और रास्ता ऐसा तैयार करो कि वो मेरे घर पे सुरक्षित पहुंचे। और उस संदूक में, वाचा के संदूक में 3 बातें थी प्यारे में। 3 बातें थी, 3 वस्तुएं थी जो उस वाचा के संदूक में रखी हुई थी। क्या बातें थी? पहली बात, वो मन्ना जो स्वर्ग से गिरी थी, वो एक प्लेट में मन्ना रखी रहती थी। दूसरी बात, 2 टैबलेट्स, वो 2 पटियाएँ जो सिनाई पर्वत पर मोजेस को परमेश्वर ने अपने हाथों से दिया था, उसमें 10 आज्ञाएं लिखी हुई थी, वो वाचा के संदूक में रखी रहती थी। और एक सूखी लकड़ी वहाँ पर रखी रहती थी। वो बिल्कुल सूखी हुई लकड़ी थी, जो मोजेस के समय में शायद मूसा को परमेश्वर ने इस लकड़ी को दिया था कि फिरौन राजा से छुटकारा लेकर के तुम मिस्र के देश से अपने इजराइलियों को लेके आ। वहाँ लिखा है कि वाचा का संदूक वहाँ से लाया जा रहा था। लेकिन लाने के साथ साथ उस सूखी हुई लकड़ी में अचानक से कोपले फूटने लगी प्यारे में, और वो कोपले फूटी तो परमेश्वर की उपस्थिति उस वाचा के संदूक में दिखाई दी। सूखी हुई लकड़ी, कहीं मेरा और आपका जीवन तो नहीं बन गया? हमारे जीवन की निराशा और संसार की आपाधापी में हम परमेश्वर की अच्छी बातें तो नहीं भूल गए? 3 महीने 4 महीने मिला था मौका एलिवेशन के, सब कुछ। जैसे ही खुला लॉकडाउन, तीसरे हफ्ते में लोग वापस अपने पापों के उस रास्ते में चले गए प्यारे में। पलट कर और झांक करके देख लीजिए, क्या हम उस रास्ते पर नहीं खड़े थे? फिर आज लॉकडाउन हुआ है। परमेश्वर ने आपको और मुझको मौका, ये मत समझना कि वो ज़्यादा पापी थे।
इसलिए ऐसा हुआ। उनका एक मेरे साथ सहकर्मी थे, अंकल बोलता था जब उनको तम्बाकू का डब्बा और पान पराग का डब्बा खोल करके खाते थे, उनसे बोलते थे अंकल ये तम्बाकू खाना छोड़ दीजिए, अच्छा नहीं है। तो बोलते थे बेटा 45 साल तो हो गए खाते हुए, 45 साल में तो कुछ नहीं हुआ। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, दुर्व्यसनों का सेवन करने वाले लोगों को कुछ नहीं, लेकिन जिन्होंने कभी मुंह और पान और सुपारी मुंह में नहीं रखा उनको मुंह का कैंसर होता हुआ मैंने देखा। क्या वो पापी थे इसलिए ऐसा हुआ? नहीं, ये परिस्थितियां थी, ये सीख थी, ये समझने के लिए रास्ता दिखाने का मौका। यीशु मसीह यही कह रहे हैं, मन फिराओ। नाउ दिस इज द टाइम वी शुड रिपेंट इन अवर ओन लाइफ। हम अपने जीवन को बदलने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, कितनी बाइबल पढ़ रहे हैं, कितनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं और कितना परमेश्वर के वचन की संगति में आगे बढ़ रहे हैं। फिर एक बार मौका, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। 2-3 पदों को बाइबल के मेरे साथ शेयर कर लीजिए। प्रेतों काम नाम पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत। प्रेतों काम नाम पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसकी 18वीं आयत। यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए भी मन फिराव का दान दिया है। दूसरों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। दिस इज द टाइम ऑफ द गिफ्ट ऑफ द गॉड, कि परमेश्वर के समय को सदुपयोग करते हुए मन फिरा ले। We should change our own life. We should change our own attitude. We should change our all the thinking. मस्तिष्क के नए हो जाने के कारण से, आत्मा के नए हो जाए, और उसके लिए करना क्या पड़ेगा? घुटने टेक करके प्रार्थना, घुटने टेक करके परमेश्वर का वचन पढ़ना, घुटने टेक करके अपने मन में पश्चाताप करना कि प्रभु हमसे जाने अनजाने जो भी गलती हुई है क्षमा कीजिए, कि हम उन गलतियों को न दोहराते हुए बचे हुए जीवन में उन बातों के लिए मन के पश्चाताप से संसार में आ गए। इसलिए यूहन्ना ने कहा था मन फिराओ और अपने पापों से पश्चाताप करो, क्योंकि आने वाला था जो है वो आ गया है। प्रेतों काम नाम पुस्तक उसका 26वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। प्रेतों काम नाम पुस्तक उसका 26वां अध्याय उसकी 20वीं आयत। और सबको समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराओ के योग्य, अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ योर माइंड, चेंज ऑफ योर लाइफ। जब चेंज हो जाए तो उसके अनुसार काम करो। ये समय मिला है प्यारे मित्रों, मेरे और आपके जीवन के लिए सोचने का, समझने का, रिपेंटेंस करने का, पश्चाताप करने का। बड़े बड़े संदेश, बड़े बड़े उपदेश, बड़े बड़े धार्मिकता के काम और सब कुछ करने के लिए नहीं कहा, परंतु परमेश्वर का वचन यीशु मसीह कह रहे हैं, ये मत समझना कि वो ज़्यादा पापी थे, उनसे कहीं ज़्यादा पाप हमने किया है, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर ने हमको इसलिए छोड़ दिया है कि वी शुड चेंज अवर माइंड, वी शुड चेंज अवर हार्ट, वी शुड चेंज अवर लाइफ। हम अपने जीवन को बदल ले, नहीं तो गुम्मत कब गिरेगा और कोरोना कहाँ से घुसेगा और कहाँ से मृत्यु आएगी नहीं कह सकते प्यारे मित्र। अभी समय है। मरकुस ने अपने सुसमाचार में इस बात को लिखा। मरकुस 1 उसका 15वां पद पढ़िएगा। और कहा, पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। परमेश्वर का राज, द किंगडम ऑफ गॉड इज वेरी नियर, द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट इज वेरी नियर। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो, क्योंकि ये समय है मन फिराने का, ये समय है सुसमाचार पर विश्वास करने का, ये समय है अपने जीवन के स्वयं का मूल्यांकन का। सारी धन, सारी संपत्ति, सारा मान, सारी मर्यादा, सब कुछ यहीं रह जाएगा,
लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे साथ साथ जाएगा। अंतिम पद प्रीतों का नाम पुस्तक उसका 20वां अध्याय उसकी 21वीं आयत। एक्स 20:21। वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा, यहूदियों के और यूनानियों के सामने ये गवाही देता रहा, परमेश्वर की ओर से मन फिराना हाँ, और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए कि उसने इस दुनिया में आकर के शैतान को पराजित किया, उसने इस दुनिया में आकर के रोगों को चंगाई में बदल दिया, क्योंकि रोग से उसकी पहचान थी, मृत्यु से उसकी पहचान थी। परमेश्वर के प्रेम में वो इस संसार में आया था, और जब रोग से पहचान थी, लोग बोल रहे हैं कि कोरोना से भी भयानक वायरस एक बार और आ रहा, ये तो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन वो कंट्रोल नहीं होगा, ऐसा फोरकास्ट कर रहे हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम मन फिराएं और एक बार फिर से परमेश्वर के वचन में आगे बढ़, सुसमाचार पर विश्वास करें, उसको सुसमाचार को पढ़ना, अपने जीवन में पछताव करना, अपने द्वारा से लोगों के बीच में जाके गवाहियाँ देना। जब हम खुद बदलेंगे तब हम जाके गवाही दे पाएंगे। हमारे जीवन में कोई गवाही नहीं है तो गवाही कैसे दे पाएंगे? अगर गवाही है तो जब भवन खुलेगा तो आके सबसे पहले दौड़ के आके दान देना, प्यारे मित्र, सबसे पहले दौड़ के आकर के गवाही देना, सबसे पहले आकर के परमेश्वर के वचन में संभागी हो जाना। टाइम मिला था, जो आ गया परमेश्वर उनको आशीष दे, जो नहीं आया परमेश्वर उनको डबल आशीष दे, वो जहाँ भी है डबल मेजर में उनको आशीष दे, ताकि वो उस गंभीरता को समझे कि गोल्डन टाइम्स नॉट कम बैक अगेन, सुनहरा अवसर दोबारा लौट के नहीं आता। प्यारे, जो बीत गया सो बीत गया, जो है सो वर्तमान है। प्रभु आपको और मुझको बहुत आज से आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद कि हम सब आज इस वचन को सुन पाए हैं। हो सकता है कल FB पर भी हमको ये मौका ना मिले। आज FB पर से मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, कल हो सकता है समय बदल जाए, हो सकता है लोग सरकारों की मंशा और नियम बदल जाए, क्योंकि 6 दिन तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये सब खुले हैं। 7वां दिन चर्च ही बंद हुआ, बाकी तो सब खुले हैं। दुकानें खुली हैं, ग्रोसरी दुकानें खुली हैं, सब दुकानें खुली हैं। असेंशियल दुकानें, असेंशियल में नहीं आता ये प्रभु यीशु मसीह का वचन प्रचार करना। प्रभु में प्रिय विश्वास, सबसे असेंशियल यही था और इसी पर बंधन है। प्रार्थना कीजिए कि उस मानसिकता से लोग निकल जाएं, क्योंकि प्रार्थना से और चर्चेस के खुलने से इस भारतवर्ष में चंगाई मिलेगी। प्यारे, जब चर्च खुलेंगे तब परमेश्वर के द्वारा से चंगाई मिलेगी, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारी प्रार्थना का उत्तर देने का वादा किया है। और यही विश्वास से मांगिए कि चर्च से की गई प्रार्थनाएं इस देश की परिस्थितियों को बदल देंगी। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अवसर दिया कि हम FB लाइव पर आपके वचन को सुन सके हैं, प्रचार कर सकें। लॉर्ड जीसस, आपने हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखा है। जिनके जीवन में हानि आई, जिनके जीवन में मौत आई, जिनके परिवारों में लोग चले गए, प्रभु उनके साथ होइए, उन्हें शांति दीजिए, उन्हें अपने विश्वास में बनाए रखिए कि उतना ही जीवन प्रभु ने दिया था। प्रभु इस वचन के लिए बहुत धन्यवाद जो हमने सुना है। आपकी दया और आपकी कृपा के लिए लाखों लाख धन्यवाद। ये विनती है, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। दान की सूचना मैं जब चर्च खुलेगा तब दूंगा, क्योंकि FB पर बहुत से लोग, केवल हमारी कलीसिया के लोग नहीं, लेकिन बहुत से लोग इस FB लाइव पर शामिल होते हैं। मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि आप जहां भी हैं सुरक्षित रहें, चंगे रहें, ब्लेसड रहें और परिवार में आगे बढ़ते चले। अपना काम ईमानदारी से करें। 6 दिन तो ईमानदारी से किया, 7वें दिन ईमानदारी से करना भूल गए, इसलिए तीसरे रविवार के बाद ही हक भी छिन गया। ईमानदारी परमेश्वर के भवन के लिए और पवित्र विश्रामवार के दिन के लिए बनाए रखी प्यारे। प्रभु आपके साथ था, प्रभु आपके साथ है और प्रभु आपके साथ बना रहेगा। ये उसने कमिटमेंट किया, वाचा बांधी है। उसकी वाचा ना बदलने वाली वाचा है।
प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। हम मिलकर गीत गाएंगे, गीत नंबर 376। अपने अपने दान घर पर ही एकत्र कीजिए और कल परसों हफ्ते भर में मिलता हूँ। आप तब ला के दे सकते हैं, नहीं तो जब चर्च खुलेगा तब ला के दीजिएगा। मैं 6 दिन तक उपलब्ध हूँ, 7वां दिन भी उपलब्ध हूँ। आप जब चाहेंगे मैं आपके साथ उपलब्ध हूँ। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सात 736 है, 336 नहीं, 736, 736। तो वो है अपना यीशु बुलाता तो है, यीशु बुलाता तो है, 736।
प्रार्थना और आशीर्वाद के साथ आराधना का समापन करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में डाला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करो। अपने हृदय परमेश्वर के सामने झुकाकर उसी से आशीष ग्रहण करें। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आप सबको यीशु सहायक फिर से एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ। श्रीमती मार्टिन को धन्यवाद देता हूँ, अमन मार्टिन को धन्यवाद देता हूँ, जेम्स मसीह, हिंदू मसीह को धन्यवाद देता हूँ, मोशे को धन्यवाद देता हूँ, अजय और विनेट को। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। हम ज़्यादा संख्या में नहीं परमेश्वर का भवन खोल सकते थे, लेकिन प्रभु का भवन खुला है और उसकी आशीषें आप तक पहुंच रही हैं। आप घरों में बैठ करके अपने आप को सुरक्षित रख के प्रभु की महिमा कीजिए, क्योंकि शासन का नियम पालन करने के लिए हम बाध्य हैं और हमें हर रविवार को FB लाइव पर ही आराधना करना पड़ेगी। लेकिन आराधना अगर हम रविवार को नहीं करेंगे तो अगले शनिवार शाम को 6 बजे से 8 बजे तक आराधना भवन में आराधना होगी। शनिवार को शाम को 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक हम परमेश्वर के भवन में आराधना करेंगे। रविवार को मैं FB पर आपसे बातचीत कर दूंगा छोटी प्रार्थना के साथ में, लेकिन आराधना शनिवार को शाम को 6 बजे से 8 बजे तक। आप सबों को